ये एरिया में मार्केट ठहरा था, समझ में आता है। यहाँ पे ट्रेप किया था, वापस ऊपर गया, इसी एरिया में ठहरा, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया। तो ये जो लेवल हो जाता है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले ये क्या था, पहले ये सपोर्ट था, अब ये रेसिस्टेंस बन जाएगा, रेसिस्टेंस। और इसी रेसिस्टेंस के आसपास अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है मिडल वाली, जिसका ये टच आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है और इस लाइन को टच करता है और यहाँ ट्रेप करता है और नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अपनी कोई थ्योरी नहीं बन रही, तो हम कोई ट्रेड नहीं बता रहे यहाँ पे, सिर्फ मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक अपनी 2 ट्रेड बनी है, इसके बाद में मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट किया, नीचे और आ गया, यहाँ तक लगातार गिर रहा है, तो हम कोई थ्योरी नहीं देख रहे। यहाँ नीचे की साइड में एम ट्रेप भी नहीं देखें, एम ट्रेप भी ऊपर का लेवल मिलेगा बेटर तो ही देखेंगे, नीचे सिर्फ डब्ल्यू ट्रेप देख सकते हैं अगर मिलता तो। ठीक है, यहाँ पे अपने को डब्ल्यू ट्रेप भी नहीं मिल रहा, अगर डब्ल्यू ट्रेप देखें तो नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ के आसपास मार्केट जब ठहरता है लास्ट ट्रेप करने के बाद में, ये जो लास्ट गिरावट दिखने के बाद में इसी लेवल में वापस आ जाता है मार्केट, जैसे वहां कर रहा था ना, वैसे ये लेवल से तोड़ने के बाद ये लेवल टूटा, ये लेवल टूटने के बाद पिछले वाले जोन में वापस आ जाता है। इस जोन में यहाँ पे एक बार ट्रेप करता है और इस ट्रेप के आसपास अपने को एक सेटअप मिलता है जिसको बोलते हैं डब्लू ट्रेप। डब्लू ट्रेप कैसे, ये वाला कैंडल ऐसे करके और ये वाली डब्लू, और इसको ट्रेप करता है, और ट्रेप के साथ में हम दूसरी चीजें अटैच करेंगे, क्योंकि प्रॉपर अगर बड़ा डब्लू होता है तो हम देखते हैं, लेकिन ये बड़ा डब्लू नहीं है, तो हमें प्रॉपर एक अटैचमेंट और चाहिए। तो यहाँ से यहाँ का अपन फिबो लगाते हैं, फिबो का एरिया, एक रेसिस्टेंस का एरिया जो अपने को आसपास मिल रहा है, जहाँ सपोर्ट लेते हुए एक कैंडल स्टिक मिल रही है, तो यहीं पे अपन ट्रेड कर सकते हैं डब्लू पैटर्न के हिसाब से, जिसका एरिया ये वाला एरिया ब्रेकआउट अपना टारगेट होता है। यहाँ पे अपना 50 आता है तो यहाँ के आसपास अपना टारगेट हो जाता है। तो ये अपनी तीसरी ट्रेड होती है एम और डब्लू ट्रेप के ऊपर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, मार्केट ने आगे क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एक ट्रेप किया, ट्रेप करते हुए तेजी से गिर गया, लेकिन यहाँ पे अपना कोई सेटअप नहीं मिल रहा है, तो सेटअप के हिसाब से हम नहीं ले सकते। इस जगह के हम एम पैटर्न भी नहीं देखते, लेकिन आफ्टर ब्रेकआउट अगर मार्केट तेजी से ठहरता है और ऐसा एम पैटर्न देता है तो देख सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 पॉइंट के हिसाब से अपने को ऐसा मिलेगा, नहीं तो हम बॉटम के ऊपर नहीं देखेंगे। लेकिन इस तरह से ब्रेकआउट देने के बाद में, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के जस्ट क्लाइमेक्स कैंडल के बाद में अपना ये एरिया लगभग 50 के आसपास आता है, उसके आसपास अगर दिखाता तो लेते हैं, लेकिन ये ट्रेड एक स्ट्रेंथी ट्रेड नहीं थी, तो मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। ठीक है, क्विक स्कैल्पिंग के बेसिस पे ले सकते हो, जो मतलब आगे प्रोफेशनल हो जाओगे जब की बात है। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं देख रहे, उसके बाद में मार्केट नीचे जाता जा रहा, नीचे जाता जा रहा, अपना कोई सेटअप यहाँ नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ कोई गोल्डन 10% देख रहे हैं तो गोल्डन 10% भी यहाँ कुछ भी नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना। इसके बाद में मार्केट तेजी से उठ गया। अब ये जो उठ रहा है ना, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, देखो ये 34,900 के आसपास, ये 34,900 के आसपास का एरिया जो है, ये 34,900 के आसपास का एरिया, देखो ये रहा 34,900 के आसपास का एरिया। ये क्या है कि ये बॉटम वाला फेस है, यहाँ पे पहले भी मार्केट आया था, उसी एरिया में आज के दिन भी वो ले रहा था सरफेस। तो ये 34,900 का जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ के आसपास अपने को अगर बढ़िया डब्लू पैटर्न कोई मिल जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया बॉटम एरिया, तो यहाँ पे इन्वेस्टर लोग आते हैं, जब मार्केट अच्छा गिरा होता है ना, तो बड़े इन्वेस्टर लोग आते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ इन्वेस्ट किया तेजी से उठा, यहाँ इन्वेस्ट किया तेजी से उठा, और तो हमें उसका फायदा उठाने के लिए डब्लू पैटर्न देखना पड़ता है। अगर डब्लू ट्रेप पैटर्न मिल जाता है तो हमें उसका बहुत अच्छा बेनिफिट क्विकली मिल जाता है। अब हम इसको 1 मिनट पे लेके जाते हैं, हम पहुंच गए थे यहाँ के आसपास, तो यहाँ पे अपने को डब्लू ट्रेप मिल रहा है, यहाँ पे अपने को एक ही लेवल मिल रहा है, डब्लू ट्रेप नहीं मिल रहा, तो हमारी यहाँ कोई ट्रेड नहीं होती। लेकिन एक बेहतरीन ट्रेड बनी थी जो मैंने ग्रुप में शेयर करी थी, जिसके लिए मेरे पास मैसेजेस आए थे कि आप ये वाली ट्रेड को एक्सप्लेन करके बताना, ये एम ट्रेप। ठीक है, अब मेन वीडियो बनाने का मुद्दा ये एम ट्रेप का था। तो अब एम ट्रेप में हमें क्या क्या चीजें कंफर्मेशन मिल रही थी। अब यहाँ पे देखो, एक तो मिल रहा था अपने को एम ट्रिप, ये जो तेजी से गिरावट आई, मैं कह रहा बॉटम की साइड हम नहीं देखेंगे, हम ऊपर आ जाएगा एरिया तोड़ के, अपने ये जोन वोन निकल के बाहर ऊपर आएगा तब हम देखेंगे। मार्केट ने क्विकली बाइंग दी थी, ठीक है, बाइंग दे के मार्केट वापस गिरा, मार्केट ये लेग बनाता है, ये लेग बनाता है, तो ये एम पैटर्न अपना कंप्लीट हो जाता है। ये फीबो होता है, फीबो के आसपास मार्केट ठहरता है और तेजी से उठता है। तो सिर्फ हम वेट कर रहे होते हैं एम के बाद में सिर्फ इस एरिया को ट्रेप करने का, सिर्फ इस एरिया की ब्रेकआउट करने का। तो ये परफेक्ट ट्रेड होती है इस एरिया में। और मल्टी कंफर्मेशन साइंस में ये वाला जो एरिया लास्ट गिरावट से पहले का, ये एरिया हम लेते हैं, ये टच लेते हैं,
तो एक ऊपर की में प्रॉपर टच आती है, और यहाँ से भी हम एरिया लेते हैं तो ये वेज की तरह होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वेज हो रहा है, यानी कि एक अच्छा ब्रेकआउट आने की संभावना है। तो यहाँ पे हमें मल्टी कंफर्मेशन हो रही है और एक परफेक्ट ट्रेड मिल रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन पहले इससे टच थी, ये बाद में इसके हिसाब से टच कर दी थी। अगर ये हम इस ट्रेंड लाइन को लेते हैं, एक सेकेंड, ये ट्रेंड लाइन पहले ऐसे थी जो बाद में अपडेट करी गई है, ठीक है, क्योंकि पीछे से इसके टचेस लिए थे, जो ये टच लिया था, ये टच लिया था, ये टच लिया था, इस हिसाब से यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट दिखा रहा था। तो मल्टी कंफर्मेशंस क्या हो रही है, बायर्स को एक ब्रेकआउट दिख रहा है, बायर्स को बाइंग दिख रही है, और हमें क्या दिख रहा है, एम ट्रेप दिख रहा है, एम ट्रेप के बाद में परफेक्ट एम ट्रेप की जगह दिख रही है, एक हमारे को इस लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, वेज पैटर्न बन रहा है और तेजी से गिर सकता है। और यहाँ पे 3 टेप की स्टोरी भी लगती है, 1 टेप, 2 टेप और 3 टेप। 3 टेप के ऊपर भी हम यहाँ बाइंग लेते हैं। तो ये अपने दिन की सबसे बेहतरीन ट्रेड थी जो मैंने ग्रुप में शेयर करी। इसके ऊपर अपने को परफेक्ट 1 पॉइंट 2 पॉइंट का एसएल मिल जाता है, जिसके अगेंस्ट में आप 50-100 पॉइंट इजीली निकाल सकते हो। मार्केट यहाँ आया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ज्यादा उठ नहीं पाया, 50 के आसपास आया। ये यहाँ मिस कर देते हैं, यहाँ पे अपनी ट्रेड ले सकते हैं और तेजी से ये एरिया के आसपास आके मार्केट गिरता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड है 13:57 पे। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देख मैंने ये ट्रेड ली थी, ये एरिया, क्योंकि उस टाइम इसी चीज की ग्रुप में चर्चा हो रही थी। ये वाली ट्रेड है, ये वाली ट्रेड देखो, 1:57 के ऊपर मैंने ये ट्रेड उठाई है, 1:24 ये पुट की ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ परफेक्टली एक पुट की ट्रेड बनती है, हैवी क्वांटिटी में हम यहाँ उठा सकते हैं, जहां 1 या 2 पॉइंट का एसएल होता है और तेजी से मार्केट गिर जाता है और मल्टी कंफर्मेशन हो रही होती है। यहाँ मार्केट ने प्रॉपर होल्डिंग दी है, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट भी है, तेजी से ब्रेकआउट भी दिया है, एक ठहरा हुआ है नीचे की साइड से ट्रेपिंग की लोग यहाँ देखते कि मार्केट ये गिर के वापस उठने लग गया, मार्केट ऊपर जा सकता है, ये उम्मीद के कारण से यहाँ पे बाइंग होती है। और ये एरिया बहुत अच्छा ट्रेप एरिया होता है, ठीक है। तो ये आज की सबसे बेहतर ट्रेड थी, जो अगर पेशेंस के साथ ट्रेड लेता है तो ये सबसे बेहतर ट्रेड है। उसके बाद में हम आगे की ट्रेडें देखते हैं, मार्केट वापस आता है, गिरता है, ये एरिया में संभलता है, तो जिसने ट्रेड नहीं ली उसके लिए ये एरिया बेटर है, फिर तेजी से गिर जाता है, ये वाला एरिया ब्रेक करता है, ये एरिया से ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ के आसपास अगर अपने को पैटर्न मिले, ये जो बीच का गैप होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप होता है, ये गैप जब कवर करता है, इसके आसपास ट्रेप मिलता है, तो हमें क्या लगता है, सेलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो, अगर मार्केट को मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ना, तो एक ग्रिड अपने आप ही दिखती है, मार्केट शार्प गिरावट का है, शार्प गिरावट के अंदर मार्केट ठहरता है, और ठहर के मार्केट अगर तेजी से गिर रहा है तो मार्केट में सेलर आ जाते हैं, यहाँ पे सेलर। तो इस एरिया से इस एरिया के बीच में अगर हमें कोई पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे नीचे बॉटम है तो हम डब्ल्यू पैटर्न देखेंगे, तो हम बेहतर ट्रेड कर सकते हैं। तो अब अपना अगला सेटअप देख रहे हैं, सिर्फ मैं एम और डब्ल्यू ट्रेप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मोस्टली उन्हीं सेटअप्स को लेके बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना बॉटम पे क्या बनेगा, डब्ल्यू, टॉप पे क्या बनेगा, एम, यहाँ पे अपने एम बनाया, यहाँ हम डब्ल्यू बनाएंगे। अब मार्केट ये गिरता है, ये लेग बनती है, ये लेग बनती है, और देखना इस डब्ल्यू का ये ट्रेप बनता है, ये ट्रेप बनता है, और ये कितना परफेक्ट ट्रेप है, तुरंत ही रिजेक्शन खा जाता है इस एरिया को। इस एरिया एक बॉटम प्लेस भी है, और मैं पीछे आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा था, ये बॉटम प्लेस, यही बॉटम प्लेस है। अब यहाँ के आसपास हैवी क्वांटिटी में जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, बड़े लेवल पे लेके रखते हैं कि मार्केट डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, वो लोग आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आए थे, हैवी इन्वेस्टर आए थे, मार्केट में तेजी से बाइंग हुई थी, वॉल्यूम आया तो तेजी से ऊपर, यहाँ पे वही इन्वेस्टर आते हैं, और हमें उसे छोटी ट्रेडिंग हिसाब से हमें पकड़ते हैं, तो अपने डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पकड़ लेते हैं, एक परफेक्ट ट्रेड मिलती है अपने यहाँ से, और उसके बाद में देखना कितना अच्छा मोमेंटम मिलता है, ठीक है। और फिर भी अगर हमसे ये ट्रेड छूट जाती है तो हम क्या वेट करते हैं, शायद ये एरिया 50 के आसपास का अप्रोक्स एरिया पकड़े। अब अप्रोक्स एरिया क्या होगा, यहाँ से देखते हैं, देखो कई बार ये परफेक्टली नहीं पकड़ता, देखो यहाँ पे आया है, लेकिन वेट करते रहते हैं कि 50 का एरिया रेंज में आ जाए, तो यहाँ रेंज में नहीं आता तो हम ट्रेड नहीं लेते, फिर ब्रेकआउट के हिसाब से हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, ये एसएल लेके, तो हमें ये अच्छा मिल जाता है। यहाँ के बाद में यहाँ पे कोई गोल्डन 10 नहीं बना, यहाँ पे कुछ नहीं बना, तो आगे की अपनी ट्रेडें नहीं बनी, शायद उसके बाद में मार्केट बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। एक ट्रेड यहाँ बनी थी क्या, नहीं बनी, यहाँ भी नहीं बनी, कोई ट्रेड नहीं बनी। लेकिन अपने बेहतर ट्रेड क्या हुई, सबसे बेहतर ट्रेड तो ये थी जो बहुत छोटे एसएल के साथ, एक ही ये ट्रेड सबसे बेहतर थी। क्यों? क्योंकि यहाँ रीजन क्या था, एमटीएफ रीजन था, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न रीजन था,
और ये अपना GIA एरिया होता है। मार्केट जैसे गिरावट देता है तो GIA एरिया होता है, और इस एरिया को पूरा कवर नहीं, देखना इस एरिया को तोड़ नहीं पाया मार्केट, इस एरिया से इस एरिया के बीच का एरिया है, और यहाँ पे अपने को पैटर्न बन रहा है, और ये बॉटम एरिया है, तो ये एक बेस्ट अपने को सेटअप बनता है। तो आज के ये सेटअप M और W के बेसिस पे बढ़िया थे। ठीक है।